फिर जो हमारे पास फोर्थ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है, अभी तक मैं आपको 3 बता चुका हूँ। पहली थी अमाइनोग्लाइकोसाइड, दूसरी थी टेट्रासाइक्लिन, तीसरी थी पेनिसिलिन। जो चौथी है उसमें आ जाती है सेफेलोस्पोरिन। कोई मुझे बता सकता है सेफेलोस्पोरिन में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती हैं और क्या होती है सेफेलोस्पोरिन? जो लोग जॉब करते हैं उनको तो पता होगा। एग्जैक्टली, और वो होती क्या है? ये नहीं पता। अच्छा, तो इसको बात कर लेते हैं। सेम अगर हम बात करें तो जो हमारे पास पेनिसिलिन का काम था सेम वही है। फर्क क्या है कि ये भी एक बीटा लैक्टम है। बीटा लैक्टम का क्या मतलब है? बीटा लैक्टम जो पहला वर्ड लिखा हुआ है बी लैक्टम, क्या मतलब है उस चीज का? अभी तो बताया नहीं देर से, बीटा लैक्टम का क्या मतलब है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। तो बीटा लैक्टम का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली तो बताओ ना, थी देर से पूछ रहा हूँ। तो बीटा लैक्टम का मतलब, जब भी आप बीटा लैक्टम का वर्ड पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि वो वाली एंटीबायोटिक्स जो जाके बैक्टीरियल सेल वॉल को जाके जो है वो इन्फेक्ट करेंगी। ये भी ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर है। सेम पेनिसिलिन की तरह हमारे पास ये काम करती है, लेकिन ये एक प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक है। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक क्या होती हैं? जनरली बिल्कुल सही है। तो जनरली हमारे पास बिल्कुल वही बात है कि जनरली कोई सर्जरी होने से पहले, कोई प्रोसीजर होने से पहले हम लोग जनरली एंटीबायोटिक जो है वो देते हैं, ताकि इंसान को पोस्ट सर्जरी या पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन जो है वो, अगर में कोई डाउट हो तो वो सारी की सारी चीज़ें ना हो। इसको हम जनरली सेफेलोस्पोरिन का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास एक फंगस थी जिसको हम लोग जो है वो एक एक्रीमोनियम बोलते हैं। जैसा पेनिसिलिन थी और पहले फंगस, इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक व्हिच वाज एवर आइसोलेटेड। पेनिसिलियम फंगस थी, उससे हमारे पास एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निकाली गई थी। सिमिलरली सेफेलोस्पोरिन भी हमारे पास एक फंगस से ही ऑब्टेन की गई थी, जिसका जिसका नाम था एक्रीमोनियम, जिसको पहले सेफेलोस्पोरियम के नाम से पहचाना जा रहा था। सेफेलोस्पोरियम को हम लोगों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में और मुख्तलिफ जनरेशन के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये मल्टीपल कैटेगरीज में हम लोग जो है वो चला सकते हैं। इसको याद करने में अक्सर लोगों को परेशानी होती है। अगर देखा जाए तो ये 5 जनरेशन हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सेफेलेक्सिन है, सेफाजोलिन है, सेफ्राडीन है या सेफाड्रॉक्सिल है। सेकंड जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये सी फैक्लोर है, सेफ्रोजिल है, सेफ्रिक्साइम वगैरह है। लेकिन आपको ये सारी ड्रग याद कैसे होंगी? कोई मुझे बता सकता है इसको याद करने का शॉर्टकट, कि कौन सी जो सेफेलोस्पोरिन है वो कौन सी जनरेशन में आती है, और जनरेशन का मतलब क्या है? कोई मुझे ये बता सकता है? व्हाट इज मेंट बाय जनरेशन? कुछ आइडिया हो किसी को, कुछ भी? जी, एनीवन? नो सर। कुछ भी नहीं? जिसमें साल में डेवलप हुई हो? नहीं, कुछ और। चलो मैं बताता हूँ जनरेशन का मतलब क्या होता है। जनरेशन का मतलब है कि हमने इसको डिफाइन किया हुआ है बेस्ड ऑन इट्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। कि मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास जो सेफेलोस्पोरिन है, वो फॉर एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ एक्टिव है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव के खिलाफ एक्टिव है। जो थर्ड जनरेशन है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव फॉर एग्जांपल दोनों के खिलाफ एक्टिव है। लेकिन ये जितनी भी ड्रग हैं, जैसे कि सेफ्ट्रायोक्सोन हो गया या सेफिक्साइम हो गया, या फोर्थ जनरेशन में सेफिपाइम हो गया या सेफपिरोम हो गया, तो ये सारे ड्रग्स आप याद कैसे करेंगे? तो उसको याद करने का हमारे पास एक बड़ा शॉर्टकट तरीका है। वो शॉर्टकट तरीका हमारे पास क्या है? जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसको देख सकें,
मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जितनी भी हमने याद करने का तरीका है, इसको मैंने जो एक इसका शॉर्टकट तरीका निकाला है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आपको पता होना चाहिए कि सेफेलोस्पोरिन, सबसे पहली बात तो ये एंटीबायोटिक है। बीटा लैक्टम है तो बैक्टीरियल सेल वॉल को जाके जो है वो इनहिबिट करेगी। ये मैंने 5 जनरेशन आपको टेबल में नजर आ रहा होगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अच्छा, जो फर्स्ट जनरेशन है पहले, वो जिस पे नीचे आपको लिखा नजर आ रहा होगा, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन है, ये 3 प्लस बने हुए। तो 3 प्लस का मतलब क्या है कि ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव जो भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं, ये उनको जाके इनहिबिट करेगी। इसी तरीके से और ग्राम नेगेटिव को भी करेगी, लेकिन मेजॉरिटी जो भी हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आते हैं, ये मोस्टली उनको जाके इनहिबिट करेगी। जो सेकंड जनरेशन है, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो उस पर क्या है कि ये 2 प्लस है और 2 माइनस है। तो ये ग्राम पॉजिटिव को भी इनहिबिट करेगी और ग्राम नेगेटिव को भी करेगी। लेकिन जो थर्ड जनरेशन हमारे पास है, लिखा हुआ क्या है वहाँ पे 3 माइनस बने आ रहे हैं। तो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक हमारे पास है, वो बहुत सारे जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, ये उनको जाके जो है वो इनहिबिट करेगी और ग्राम पॉजिटिव को करेगी, लेकिन बहुत लिमिटेड स्पीशीज। लेकिन जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया होंगे, ये उनको सबसे ज्यादा जाके इनहिबिट करेगी। तो जो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है वो ग्राम पॉजिटिव के लिए स्पेसिफिक, जो सेकंड जनरेशन है वो दोनों को इनहिबिट करेगी, और जो थर्ड जनरेशन है वो मेजरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जाके इनहिबिट कर रही होती है। जो फोर्थ जनरेशन है वो सूडोमोनास की जितनी भी स्पीशीज होती हैं, जबकि फिफ्थ जनरेशन हमारे पास हम उनको देते हैं जिनको कोई भी एमोक्सिसिलिन वगैरह या कोई भी एम्पेसिलिन वगैरह काम नहीं करती, पेनिसिलिन। वो हमारे पास मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस वगैरह के जो भी केसेस आते हैं, जनरली उन पेशेंट्स को जनरली हमें जो है वो ये रिकमेंड करनी चाहिए। लेकिन अब ये आपको 5 जनरेशन समझ में आ रही है सबको, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, जी फोर्थ, सर। ये बात हो। लेकिन हम अभी इतनी मसला क्या होता है कि हमें परेशानी क्या होती है फार्मा में कि हम ये सारी ड्रग याद कैसे करें और ये मुंह पे कैसे कैसे आए। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है। मिसाल के तौर पे अगर आप फर्स्ट जनरेशन में देख सकें, तो जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है फा 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 के बीच में करके अगर आपको नजर आ रहा हो, जैसे कि सीफाजोलिन या सीफालोथिन, या हमारे पास सेफालोडीन या सेफाडॉक्सिल या सेफालेक्सिन या सेफ्राडीन, तो ये जो भी हमारे पास एफ ए या पी एच ए, ये दोनों हमारे पास जिस भी ड्रग के अंदर आ रहे होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास उसको उठा के हम लोग फर्स्ट जनरेशन के अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग की पहचान क्या है कि उसके सेंटर के अंदर फा या पी एच ए हमारे पास जो है वो आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पॉइंट नंबर 1 भी लिखा हुआ है कि ड्रग्स दैट है फा एफ ए और पी एच ए वाला फा या पी एच आर ए वाला फ्रा इन देयर नेम आर फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सी फैक्लोर, जैसे कि सी फैक्लोर विच इज सेकंड जनरेशन। अब सी फैक्लोर हमारे पास कहाँ पर है, अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये रहा हमारे पास सेकंड लास्ट नंबर पे सी फैक्लोर। ये ड्रग आपको याद करनी पड़ेगी, दिस इज द ओनली ड्रग विच बिलोंग्स टू द सेकंड जनरेशन। लेकिन उसके अलावा जो भी ड्रग आपकी फा या फ्रा वाली आ रही है, वो सारी की सारी ड्रग्स हमारे पास क्या होंगी, फर्स्ट जनरेशन होंगी। और फर्स्ट जनरेशन हम जनरली किसको देते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही है मेरी सबको, मैं क्या बता रहा हूँ? जी सर। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड जनरेशन की हम बाद में बात करेंगे, हम बात करते हैं पहले थर्ड जनरेशन की। सिमिलरली जिस चीज के आखिर में आइम आ रहा हो, आइम 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 आइम, जैसे अगर में लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास सेफिक्साइम आ रहा है या सेफोटेक्साइम आ रहा है या हमारे पास सेफ्टिजोक्साइम आ रहा है, तो जिसकी में आइम आ रहा है, 1 आ रहा है या 10 आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, आइम 1 और 10, ये सारी की सारी हमारे पास ड्रग्स जो है वो थर्ड जनरेशन में उठा के हम इसको प्लेस कर देते हैं, एक्सेप्ट सेफिरोक्साइम विच इज सेकंड जनरेशन। जैसे कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि ये ड्रग हमारे पास वाहिद है जो उठा के हम सेकंड जनरेशन में रख देते हैं। तो ये जितनी भी ड्रग्स हमारे पास जिससे आखिर में आइम आता है, 1 आता है या 10 आता है, उसको उठा के हम लोग उठा के थर्ड जनरेशन के अंदर उठा के रख सकते हैं। जबकि सेफ्टिनिल और बॉक्सालेक्टम, ये 2 ड्रग हमारे पास ऐसी हैं जो सेफेलोस्पोरिन से बिलोंग करती हैं, और उसको उठा के भी हम लोग जो है वो थर्ड जनरेशन के अंदर रख देते हैं। फोर्थ जनरेशन में आती ही 2 ड्रग हैं, सेफेमाइम और सेफिरोम। तो जनरली आपको याद होनी चाहिए, जो जनरली सूडोमोनास की स्पीशीज के अलावा हम जनरली रिकमेंड करते हैं। जबकि सेफ्टोपिब्रोल और सेफ्ट्रोलिन हमारे पास जो ड्रग है, ये दोनों की दोनों जो है वो फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कहलाती हैं, जिसमें मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस वगैरह के खिलाफ ये हमारे पास काम कर रही होती है। तो ये सेफेलोस्पोरिन की जनरेशंस होती हैं बेस्ड ऑन इट्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, कि हमारे पास वो कौन से बैक्टीरिया को ज़्यादा अच्छे तरीके से इनहिबिट करती हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव को उठा के अच्छा करती हैं वो उसको हमने फर्स्ट उसको जनरेशन 1 में रख दिया, जो दोनों को करती हैं वो सेकंड जनरेशन में, जो ग्राम नेगेटिव को करती हैं उसको उठा के हमने थर्ड जनरेशन में, जो सूडोमोनास के खिलाफ ज़्यादा एक्टिव
एक्टिविटी शो करती है उसको उठा के हमने फोर्थ जनरेशन में, और जो मरसा हमारे पास है उसको उठा के, या मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये बैक्टीरिया का नाम है, उसको आगे हम लोगों ने जो है वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर उठा के रख दिया है। उसके अलावा जितनी भी ड्रग आएंगी वो सारी उठा के हमारे पास उठा के हम उसको सेकंड जनरेशन में रख देंगे, जिसमें सेफोजेक्टिन है, सेफ्रोजिल है, या सेफोडेटाइन है, या सेफमेटाजोल हो गया, सी फैक्टर है, सेफेरिक्साइम है। तो ये सारी वो ड्रग्स हैं जो हमारे पास सेकंड जनरेशन में आ जाती हैं। क्लियर है मेरी बात? तो सेफेलोस्पोरिन के अंदर हमारे पास 5 जनरेशन हैं, और बेस्ड ऑन ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों कैटेगरीज को बिलोंग करते हुए हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन इसकी की हुई है। सबको आ रही है मेरी बात समझ में, मैं क्या बता रहा हूँ? पक्का? जी सर। ठीक है, तो खैर ये एक छोटा सा एक तरीके से एक शॉर्टकट है। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे, लेकिन एक शॉर्टकट है कि निमोनिक है जैसे आपको याद करने के लिए। अगर आपको अच्छे तरीके से याद करनी है ड्रग्स, तो ये एक पहचान है कि कभी भी आपको ड्रग एक ऐसी चीज़ होती है इंसान भूल जाता है, लेकिन अगर कभी भी आप प्रैक्टिस में होंगे, कभी ड्रग आपके सामने आएगी, तो कम से कम ये पहचान करने के लिए आपके पास अच्छी होगी, ताकि आप ड्रग का नाम पढ़ेंगे और पढ़ते के साथ ही आपके जहन में जनरेशन आनी चाहिए, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात?